ओके, डबल इंटीग्रेशन एफ आर थीटा डी आर डी थीटा, ठीक है। ये इनिशियल लाइन है जिसको हम लोग थीटा इक्वल टू 0 लाइन कहते हैं, और ये थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन है। हम डबल इंटीग्रेशन ऐसे फिगर्स का निकालते हैं जिनको हम लोग पोलर फॉर्म में ट्रेस करते हैं। तो एक हम रीजन ले लें विच इज बाउंडेड बाय द लाइन r1 इक्वल टू f1 थीटा and r equal to f2 theta, bounded by two radial lines theta equal to theta 1 and theta equals to theta 2। ओके, इस डबल इंटीग्रल को सॉल्व करना है ओवर द रीजन विच इज बाउंडेड बाय द कर्व r equal to f1 theta and r equal to f2 theta between the lines theta equal to theta 1 to theta equal to theta 2। ओके, ये रीजन दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे रेडियल स्ट्रिप का। देखिए ये रेडियल स्ट्रिप है, ये रेडियल स्ट्रिप है। इसमें हम एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे तो ये रेडियल एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है। रेडियल एलिमेंट ले लेंगे और रेडियल एलिमेंट को रेडियस वेक्टर और हम इस पूरे एरिया को कवर करेंगे, ठीक है ना। तो इस रेडियल एलिमेंट को रेडियस वेक्टर के एलांग मूव कराएंगे। तो हमने आपको पहले भी बताया है कार्टेशियन में कि जब हम रेडियस वेक्टर के जिस एक्सिस के एलांग मूव करते हैं लिमिट हमको उसी की मिलती है, ठीक है। तो देखिए हम रेडियस वेक्टर के एलांग इसको मूव करेंगे इस एलिमेंट को, तो हमको रेडियस वेक्टर r की लिमिट मिलेगी। तो आप देखिए कि ये किस कर्व को टच कर रहा है, रीजन आपका यहां तक है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये इनिशियली ये टच कर रहा है r इक्वल टू f1 थीटा को, कर्व को, और फिर लास्ट में जाके ये किसको टच कर रहा है, r इक्वल्स टू f2 थीटा कर्व को टच कर रहा है। तो जो r की लिमिट होगी वो f1 थीटा से लेकर f2 थीटा की होगी, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे जैसा कि हमने कार्टेशियन में बताया था कि जिस एक्सिस को टच करेगी वहां से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये इस कर्व को r इक्वल टू f1 थीटा कर्व को टच कर रही है, तो यहां से हम लोग r की वैल्यू निकाल लेंगे। तो r की लिमिट निकल के आ जाएगी f1 थीटा, और इसका दूसरा एंड देखिए r इक्वल टू f2 थीटा कर्व को टच कर रहा है, तो वहां से हम लोग r की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज f2 थीटा। तो इस तरह से ये r की लिमिट आ जाएगी। रेडियस वेक्टर के एलांग मूव कर रहे हैं तो r की लिमिट आ गई। अब हम इस स्ट्रिप को रोटेट करेंगे थीटा के एलांग, थीटा मींस वेक्टोरियल एंगल के एलांग। इस तरह से रोटेट करेंगे कि हमारा ये पूरा रीजन कवर हो जाए। तो आप देखिए कि स्ट्रिप कितना रोटेट करेगी, ये रेडियल स्ट्रिप है, इसको हम इस तरीके से रोटेट करेंगे ऐसे, ठीक है। हम रोटेट वर्ड यूज कर रहे हैं, मूव नहीं कह रहे हैं, ठीक है ना। रोटेट का मतलब क्या है, इस तरीके से स्ट्रिप रोटेट करेगी इस टाइप से, ठीक है ना। तो कहां से कहां तक रोटेट करेगी तो पूरा एरिया कवर हो जाएगा, थीटा 1 से लेकर थीटा 2, ठीक है। तो जब ये रोटेट करेगी थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तो ये हमारा पूरा एरिया कवर हो जाएगा। तो थीटा की जो लिमिट होगी वो कितनी होगी, थीटा 1 टू थीटा 2। समझ में बात आ गई। इस तरह से हम लोग लिमिट निकालेंगे रेडियल स्ट्रिप को लेते हुए, ओके। क्यों भाई? यस सर, यस सर, यस सर। आप देखिए आगे, सर स्क्रीन ब्लर हो रही है थोड़ी।
अब ठीक आ रहा है? क्यों भाई? अब ठीक है, साफ आ रहा है कि नहीं? यस सर, अब सही आ रहा है। ठीक है सर। ठीक है, चलिए देखिए बहुत सही आ रहा है सर। एरिया। एरिया देखिए, अब इसमें क्या होता है, हमने आपको कार्टेशियन में एरिया का फार्मूला बताया था, डबल इंटीग्रेशन dx dy। देखिए ये एरिया नहीं है, ठीक है ना। एरिया का फार्मूला हमने कार्टेशियन में बताया था आपको, डबल इंटीग्रेशन dx dy। तो इसमें एरिया क्या होगा, तो देखिए इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए देखिए ये एक रेडियल स्ट्रिप का पार्ट है, ठीक है ना, रेडियल स्ट्रिप का पार्ट है। तो यहाँ पर ये लेंथ अगर हम निकाल लें तो देखिए ये लेंथ कितनी होगी, ये आर्क है, ठीक है ना। आर्क का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, एंगल इनटू रेडियस, ठीक है ना, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो एंगल देखिए ये कितना है, ये θ1 है, ये θ2 है, और ये बहुत ही स्मॉल एंगल हम लोगों ने लिया है यहाँ पर, तो इसको हम लोग डेल्टा थीटा कहते हैं एंगल को, ठीक है ना। तो एंगल हो जाएगा डेल्टा थीटा, जिसको हम लोग डी थीटा भी कह सकते हैं लिमिटिंग केस में, और रेडियस कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, आर्क, ये लेंथ हो जाएगी आपकी आर डी थीटा, ठीक है। और ये लेंथ रेडियस वेक्टर के एलांग है, और बहुत ही स्मॉल लेंथ हम लोग ले रहे हैं, तो इसको अगर हम लोग डी आर कहते हैं, ठीक है। तो लिमिटिंग केस में, लिमिटिंग केस का मतलब डी आर और डी थीटा बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज हैं, इट इज टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। तो उस केस में इस स्मॉल एलिमेंट का जो एरिया होगा वो एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितनी है, डी आर, और विड्थ कितनी है, आर डी थीटा। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा आर डी थीटा। ये इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया आ जाएगा आर डी थीटा। जिस तरह से हम लोगों ने कार्टेशियन में एरिया बताया था स्मॉल एलिमेंट का dx इंटू dy, ठीक है, उसी तरीके से इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया कितना हो जाएगा आर डी थीटा। और अब हम इसको रेडियस वेक्टर के एलांग मूव कराएंगे तो हमको स्ट्रिप मिल जाएगी, और उस स्ट्रिप को अगर हम रोटेट कराएंगे तो हमारा पूरा एरिया कवर हो जाएगा, ठीक है। या आप यूं कह दीजिए कि इसी तरीके से हम पूरे रीजन को अगर स्मॉल एलिमेंट से डिवाइड कर दें, इस पूरे रीजन को, ठीक है ना, और उन सारे एलिमेंट्स का सम अप कर दें, तो आपका जो सम आएगा वो आ जाएगा आर डी थीटा, या सम को ही हमने बताया था कि आप इंटीग्रेशन इसको कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आर डी थीटा, ये इसका समेशन आ जाएगा। तो और आर की लिमिट कितनी हो जाएगी, f1 थीटा से लेकर f2 थीटा, और थीटा की लिमिट हो जाएगी θ1 टू θ2। इस तरह से हम लोग एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो एरिया का फार्मूला पोलर में ये हो गया, कार्टेशियन में ये हो गया, और पोलर में हम लोग लिमिट इस तरह से निकालेंगे। इतनी बातें सबको समझ में आ गई? यस सर। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन आर साइन थीटा डी आर डी थीटा ओवर द रीजन lie
above the initial line of the cardioid r equals to a1 plus cos थीटा। रीजन आपका क्या है? कार्डोइड रीजन है जो इनिशियल लाइन का मतलब थीटा इक्वल टू 0 लाइन के ऊपर है। ठीक है, ये रीजन है। तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। देखिए हमने आपको कार्डोइड बताया है। कार्डोइड क्या होता है? हार्ट शेप को a1 प्लस cos थीटा। ये थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 लाइन को a पे इंटरसेक्ट करेगा। ये इस फॉर्म में रहता है। ये हम पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं। ठीक है, ये थीटा इक्वल टू 0 लाइन, ये 2a कामा 0 डिग्री। ठीक है ना, और ये आपका a कामा पाई बाय 2 पॉइंट है। ठीक है, इनिशियल लाइन के ऊपर मींस ये वाला रीजन होगा। ठीक है ना, नीचे वाले रीजन से हमको कोई मतलब नहीं। तो इस रीजन में आपको इस डबल इंटीग्रल को सॉल्व करना है। फिगर समझ में आ गया? क्यों भाई? यस सर। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, रेडियल स्ट्रिप ले लेंगे। रेडियल स्ट्रिप हमेशा ओरिजिन से ली जाती है। ये रेडियल स्ट्रिप हो गई। रेडियस वेक्टर के अलोंग हम लोग मूव करेंगे तो आर की लिमिट मिलेगी। अब आप देखिए इसका जो निचला सिरा है या निचला एंड है वो किस पे रखा हुआ है? ओरिजिन पर। तो ओरिजिन पर आर इक्वल्स टू कितना होता है? 0। और इसका जो अपर एंड है वो किस पे रखा हुआ है? कार्डोइड पे। तो कार्डोइड, तो इसकी जो अपर लिमिट है वो हम कार्डोइड से आर की वैल्यू निकालेंगे। तो कार्डोइड से आर की वैल्यू क्या निकलेगी? a1 प्लस कॉस थीटा। तो इस तरह से r की लिमिट आ गई 0 टू a1 प्लस कॉस थीटा। ये r की लिमिट हो गई। अब हम लोग थीटा की लिमिट निकालेंगे। तो देखिए थीटा क्या होता है? वेक्टोरियल एंगल। अब हम इस स्ट्रिप को रोटेट करेंगे इस तरह से। ठीक है ना, रोटेट करेंगे तो और हमको पूरा इनिशियल लाइन के ऊपर का एरिया कवर करना है। तो देखिए इस स्ट्रिप को कितना हमको रोटेट करना पड़ेगा? थीटा इक्वल टू 0 से लेकर पाई तक रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें इधर भी आना है। इसलिए थीटा की लिमिट कितनी हो जाएगी? 0 टू पाई। लिमिट समझ में आ गई सबको? क्यों भाई? सर एक बार थीटा वाला बता दीजिए। हाँ बता दीजिए एक बार। देखिए हम लोग क्या करते हैं, फिगर बनाने के बाद में इनिशियल एक रेडियल स्ट्रिप कंसीडर करते हैं। रेडियल स्ट्रिप हमेशा ओरिजिन से ली जाती है। ये रेडियल स्ट्रिप हो गई। रेडियस वेक्टर के अलोंग हम लोग मूव करेंगे तो आर की लिमिट मिलेगी। आप देखिए कि इस रेडियल स्ट्रिप का लोअर एंड किस पे रखा हुआ है? ओरिजिन पे रखा हुआ है। तो ओरिजिन पर आर की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो इसलिए आर की लोअर लिमिट 0 होगी। ठीक है, इसका जो दूसरा एंड है वो किस पे रखा हुआ है? अपर एंड, वो कार्डोइड पे रखा हुआ है। कार्डोइड से आर की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो निकलेगा a1 प्लस कॉस थीटा। इसलिए आर की अपर लिमिट क्या हो जाएगी? a1 प्लस कॉस थीटा। ये आर की लिमिट हो गई। अब हम इसको थीटा की लिमिट के लिए हम लोग थीटा के अलोंग इसको रोटेट करेंगे इस तरीके से। थीटा क्या होता है? ये वेक्टोरियल एंगल होता है। इसको इस तरह से रोटेट करेंगे कि पूरा एरिया हमारा कवर हो जाए। तो एरिया क्या है? इनिशियल लाइन के ऊपर वाला। तो इनिशियल लाइन कितना रोटेट करेंगे हम लोग? थीटा इक्वल टू 0 से ऐसे रोटेट करेंगे और कहां तक जाएंगे? पाई तक जाएंगे। क्यों भाई? यस सर। यस सर। कार्डोइड की ट्रेसिंग में हमने आपको बताया था कि यहां से यहां तक आता है तो हम लोग 0 टू पाई मूव करते हैं। ठीक है ना, तो थीटा की लिमिट हो जाएगी 0 टू पाई। अब हमारे पास r और थीटा की लिमिट आ गई। आप डबल इंटीग्रेशन को इवेलुएट कर लेंगे। देखिए r की वैल्यू है 0 टू a1 प्लस कॉस थीटा और थीटा की वैल्यू है 0 टू पाई। r साइन थीटा
डी आर डी थीटा। लिमिट आ गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मेथड ये है कि हम लोग ये देख लेंगे कि वेरिएबल लिमिट किसकी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वेरिएबल लिमिट आर की है इन टर्म ऑफ थीटा। तो वेरिएबल लिमिट जिसकी होती है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो आर के रिस्पेक्ट में पहले सॉल्व करेंगे। तो आर डी आर को ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। जब हम आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा कांस्टेंट होगा। ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे, देखिए ये हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू 0 टू पाई साइन थीटा इज कांस्टेंट। आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, डी थीटा। ये आ गया 0 टू पाई। अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, 2 रहेगा। ठीक है ना। और लोअर लिमिट में 0 हो जाएगा। ये आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 लिमिट 0 टू पाई ए स्क्वायर बाहर कर लेंगे। अब क्या आ गया साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। 1 प्लस कॉस थीटा को अगर हम लोग टी मान लें तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू डी टी। माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू डी टी। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा डी थीटा इज डी टी। दिस इज टी स्क्वायर, ओके, विद नेगेटिव साइन। और लिमिट चेंज कर दीजिए। cos 0 1 होता है, 1 प्लस 1 2, और cos पाई माइनस 1 तो माइनस 1 प्लस 1 0। ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई 2 टी क्यूब बाई 3 लिमिट 2 टू 0। दिस इज माइनस ए स्क्वायर बाई 6। अपर लिमिट 0 हो जाएगी, लोअर लिमिट हो जाएगी 8। ये आ जाएगा 8 ए स्क्वायर बाई 6 दैट इज 4 ए स्क्वायर बाई 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। यस सर, ये आधे पार्ट का आंसर होगा। नहीं, आधे पार्ट से क्या मतलब है? जितना रीजन कहा गया उतनी बात करेंगे ना हम लोग। रीजन उन्होंने क्या कहा है? ओवर द रीजन लाई अबव द इनिशियल लाइन। तो इनिशियल लाइन के ऊपर का रीजन है। तो जितने रीजन में इंटीग्रल कहा जाएगा हम लोग उतना रीजन कंसीडर करेंगे। ठीक है सर, पूरे रीजन के लिए करना होता तो क्या करते हैं? तो लिमिट चेंज हो जाती है। तो हम इसको 0 2 टाइम्स सर मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरीके से इधर से भी रोटेट करते हैं। तो माइनस पाई टू प्लस पाई रोटेट करते हैं। सर, अगर 2 से मल्टीप्लाई भी कर नहीं, बस यही तो मैं बताना चाह रहा हूं कि एरिया आप नहीं निकाल रहे जो आप डबल कर देंगे, आप इंटीग्रल निकाल रहे हो। ठीक है ना। हमने पहले भी बताया था कि ये एरिया नहीं होता, एरिया होता है डबल इंटीग्रेशन आर डी थीटा। और कार्टेशियन में बताया था एरिया होता है डबल इंटीग्रेशन dx dy। तो एरिया अगर आप निकाल रहे होते तब तो आप डबल कर देते क्योंकि सेम है। लेकिन इंटीग्रल की वैल्यू निकाल रहे हैं तो आप डबल नहीं कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। हाँ। तो अगर पूरा रीजन होता तो हम इसको माइनस पाई से लेकर प्लस पाई तक रोटेट करते। नीचे रोटेट करते तो ये माइनस पाई हो जाता क्योंकि हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट करते, और ऊपर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाता माइनस पाई टू प्लस पाई, अगर पूरा कार्डोइड कंसीडर करते तो। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए।
देखिए फाइंड द एरिया इनसाइड द कार्डोइड, फाइंड द एरिया इनसाइड द कार्डोइड find the area inside the cardioid r equals to a1 plus cos theta and outside the circle r equal to 2a cos theta। ये क्वेश्चन है, आपको एरिया निकालना है इनसाइड द कार्डोइड एंड आउटसाइड द सर्किल। तो फिगर ड्रा करिए। कार्डोइड मैं बता चुका हूं, ये रहता है, दिस इज r इक्वल टू a1 प्लस cos थीटा। ये पॉइंट होगा 2a, 0 डिग्री। दिस पॉइंट इज a, पाई बाई 2। इन सारी बातों को हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ये a, माइनस पाई बाई 2 पॉइंट है, ठीक है। ये आपका कार्डोइड हो गया। अब आउटसाइड द सर्किल कहा गया है, ठीक है। सर्किल भी ड्रा करिए। सर्किल क्या है, r इक्वल टू 2a cos थीटा। सर्किल भी मैं आपको बता चुका हूं, ये 2a cos थीटा सर्किल 2a डायामीटर का, a, 0 सेंटर का होता है। तो ये इस तरह से जाएगा, 2a से पास होगा, ये इस टाइप से। अब आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन हो सकता है कि ये इसको इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम ये a डिस्टेंस पे जाएगा। ये चेक करने के लिए आप इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल सकते हो दोनों का। तो दोनों कर्व को आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा a1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2a cos थीटा। a से a कैंसिल आउट, 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा, और ये आ जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू 1। दिस गिव्स थीटा इक्वल टू, cos कब 1 होता है, 0 पे, ठीक है ना, थीटा इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये थीटा इक्वल टू 0 पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। मतलब इनिशियल लाइन पर, इनिशियल लाइन के अलावा ये कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इनिशियल लाइन पे ही कर रहे हैं। तो अब ये बिल्कुल क्लियर होगा कि ये जो सर्किल है ये कार्डोइड के अंदर होगा। फिगर बन गया, फिगर समझ में आ गया सभी को? यस सर, यस सर। अब हम लोग रेडियल स्ट्रिप लेंगे। रेडियल स्ट्रिप इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम ओरिजिन। देखिए रेडियल स्ट्रिप हमेशा ओरिजिन से ली जाती है, लेकिन हम लोग कंसीडर सिर्फ उतनी करते हैं जितनी रीजन के अंदर होती है, रिक्वायर्ड रीजन के अंदर, ठीक है ना। तो हमारा रीजन क्या है, इनसाइड द कार्डोइड आउटसाइड द सर्किल। तो कार्डोइड के अंदर और सर्किल के बाहर का रीजन कौन सा होगा, देखिए मैं लाइन से बता रहा हूं, लाइन खींच के। ये जो रीजन होगा ये वाला यहां तक, और इस तरीके से ये इनिशियल लाइन के नीचे होगा। ये जो लाइन जो हमने रीजन कलर किया है ये रीजन होगा इनसाइड द कार्डोइड और आउटसाइड द सर्किल। इस रीजन का आपको एरिया निकालना है। क्वेश्चन देखिए, एरिया निकालना है, ठीक है। अब बात एरिया की है तो एरिया में हम लोग डबल कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर का रीजन और नीचे का रीजन जो है वो सेम है, इसलिए हम सिर्फ ऊपर का एरिया निकालेंगे और उसको 2 टाइम्स कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है ना।
इसमें एरिया निकाला जा रहा है इसलिए हम लोग इसको 2 टाइम्स कर सकते हैं। तो देखिए ये हमने रेडियल स्ट्रिप ले ली, लेकिन हम स्ट्रिप कंसीडर कितनी करेंगे, जितनी हमारे रीजन के अंदर है। तो रीजन के अंदर ये इतनी स्ट्रिप है, ठीक है। अब आप देखिए रेडियस वेक्टर के एलान हम लोग अगर इसको रन कराएंगे तो आप देखिए इस स्ट्रिप का निचला सिरा किस पे रखा हुआ है, लोअर एंड, बताइए। सर्कल पे सर। सर्कल टू ए cos की जो लोअर लिमिट r इक्वल्स टू 2a क्या कह रहे हो, हाँ r इक्वल टू 2a cos थीटा। तो सर्किल से r की वैल्यू निकलेगी 2a cos थीटा, और इसका जो अपर एंड है वो किस पे रखा हुआ है, कार्डोइड पे। कार्डोइड से r की वैल्यू निकालेंगे तो a1 प्लस cos थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और एरिया का फार्मूला हमने आपको बताया है r dr d थीटा होता है, ठीक है। ये अब थीटा की वैल्यू निकालिए। अब देखिए इस स्ट्रिप को कितना रोटेट करेंगे, ऊपर वाले रीजन को देखिए पूरा एरिया कवर करने के लिए 0 से 0 पाई थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 टू पाई। तो ये ऊपर वाला रीजन का एरिया आ गया, नीचे का भी एरिया सेम है इसलिए हम इसको अब 2 टाइम्स कर देंगे। अगर एरिया निकालना है तो आप 2 टाइम्स कर सकते हो, लेकिन अगर इंटीग्रल है कोई तो फिर आप उसको 2 टाइम्स नहीं कर सकते, ठीक है। बस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए वेरिएबल लिमिट r की है तो r के रिस्पेक्ट में हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो थीटा इक्वल टू 0 टू पाई r स्क्वायर बाई 2 लिमिट 2a cos थीटा टू a1 प्लस cos थीटा d थीटा 2 टाइम्स थीटा इक्वल्स टू 0 टू पाई, अपर लिमिट अप्लाई करिए माइनस लोअर लिमिट ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, ठीक है। दिस इज ए स्क्वायर 0 टू पाई 1 प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, करिए। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ए स्क्वायर 1 का पाई 1 का हो जाएगा थीटा लिमिट 0 टू पाई प्लस 2 कॉस थीटा का 2 साइन थीटा लिमिट 0 टू पाई माइनस 3 0 टू पाई कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा माइनस 1 नहीं प्लस 1 अपॉन 2 डी थीटा, ये हो जाएगा। आप यहां पे देखिए दिस इज ए स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई हो जाएगा 2 अपर लिमिट साइन पाई 0 साइन 0 इज 0 तो ये 0 हो जाएगा माइनस 3 बाई 2 cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस थीटा लिमिट 0 टू पाई ए स्क्वायर पाई माइनस 3 बाई 4 3 बाई 2 अपर लिमिट साइन 2 पाई इज 0 लोअर लिमिट साइन 0 इज 0 तो ये 0 हो जाएगा, ये पाई बचेगा यहां से। तो ए स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई, ये आ गया माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 2। देखिए एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है इसलिए हम इसको न्यूमेरिकली कंसीडर करेंगे। तो ये हमारा एरिया आ जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 2। समझ में आया सभी को? सिंपल इंटीग्रेशन है। नोट कर लीजिए।
ठीक है, कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है? नो सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द एरिया common to the circles r equals to 2a cos theta and r equals to a। ये दो सर्किल हैं, r equal to 2a cos theta और r equal to a। इन दोनों का जो कॉमन एरिया है ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रा करेंगे। तो देखिए इनिशियल लाइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 लाइन, r इक्वल टू 2a cos थीटा आप सभी लोग जानते हो, a कामा 0 सेंटर और 2a डायामीटर का सर्किल होता है। ये 2a कामा 0 डिग्री। इसके बाद r इक्वल टू a, r इक्वल टू a एक सर्किल होता है जो जिसका सेंटर ओरिजिन होगा और a रेडियस होगी। ये भी हम पिछले टर्म में बता चुके हैं। ये r इक्वल टू a हो जाएगा और ये r इक्वल टू 2a cos थीटा सर्किल। ठीक है, आपको एरिया निकालना है कॉमन टू दीज टू सर्किल्स। तो दोनों सर्किल में कॉमन एरिया ये है। देखिए क्योंकि इनिशियल लाइन के अबाउट दोनों सर्किल्स में सिमेट्री है, तो जितना एरिया नीचे होगा उतना ही ऊपर होगा। और एरिया हम लोग निकालना है तो हम लोग एक पोर्शन निकालेंगे और उसको डबल कर देंगे। ठीक है, तो एरिया का फार्मूला होता है डबल इंटीग्रेशन r dr d थीटा और इसको हम लोग 2 टाइम्स कर देंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए। फिगर बन गया। अब हम लोग रेडियल स्ट्रिप ले लेंगे। रेडियल स्ट्रिप इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम ओरिजिन। ये रेडियल स्ट्रिप हो गई। आप देख के बताइए, इस रेडियल स्ट्रिप हम लोग ले रहे हैं, रेडियस वेक्टर के अलोंग मूव कर रहे हैं, तो लिमिट किसकी मिलेगी? r की मिलेगी, रेडियस वेक्टर की। इस रेडियल स्ट्रिप, ये देखिए पूरी रेडियल स्ट्रिप आपकी रीजन के अंदर है ना। तो इस रेडियल स्ट्रिप का लोअर एंड किस पे रखा हुआ है? r इक्वल टू 2a cos थीटा, r इक्वल टू 0 पे रखा हुआ है। तो देखिए लोअर लिमिट इसकी हो जाएगी r इक्वल्स टू 0 और इसका जो अपर एंड है वो किस पे रखा हुआ है? r इक्वल टू a सर्किल पे रखा हुआ है। तो इसकी अपर लिमिट r इक्वल्स टू a हो जाएगी। क्लियर? अब आप स्ट्रिप को मूव कराइए। ठीक है ना, स्ट्रिप मैं देखिए मूव करा रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये स्ट्रिप है और हमें पूरा एरिया कवर करना है, तो हम स्ट्रिप मूव करा रहे हैं। देखिए ये इस तरीके से मूव करेगी, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम बहुत ध्यान से सभी लोग देखें। जिस तरह से हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपको बताया था कि स्ट्रिप को मूव कराने में स्ट्रिप का की कोई भी बाउंड्री अपनी लाइन को अगर ड्रॉप करती है, ठीक है ना, तो वहां से हम लोग रीजन को डिवाइड कर देते हैं। ये हमने कार्टेशियन में आपको बताया था। बिल्कुल सेम तरीका यहां पर भी होता है, पोलर में भी, कि अगर हम रोटेट करा रहे हैं और रोटेशन में कोई एक स्टेज ऐसी आ जाती है जिसमें हम लोग देखते हैं कि स्ट्रिप का एक एंड बाउंड्री अगर अपनी ड्रॉप कर रहा है, छोड़ रहा है, दूसरी नई बाउंड्री पे आ रहा है, तो फिर वहां से हम लोग रीजन को डिवाइड कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस डॉटेड लाइन को जैसे ही हमारी रेडियल स्ट्रिप क्रॉस करेगी
तो इसका जो अपर एंड है वो r इक्वल टू ए सर्किल को छोड़कर r इक्वल टू 2a cos थीटा पर आ जाता है। गॉट इट? समझ में आया? यस सर, यस सर, यस सर। दिख रहा है सबको कि जैसे ही हम लोग इस डॉटेड लाइन को क्रॉस करेंगे तो रेडियल स्ट्रिप का जो ऊपरी सिरा है वो r इक्वल टू 2a cos थीटा को छोड़कर r इक्वल टू a सर्किल पे आ जाता है। सॉरी, r इक्वल टू a सर्किल को छोड़कर r इक्वल टू 2a cos थीटा पे आ गया। तो यहां से हम लोग रीजन को डिवाइड कर देंगे इस डॉटेड लाइन से। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि अगर स्ट्रिप x एक्सिस के पैरेलल है कार्टेशियन में तो रीजन भी x एक्सिस के पैरेलल डिवाइड होता है। y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप है तो रीजन भी y एक्सिस के पैरेलल डिवाइड होता है। और अगर रेडियल स्ट्रिप है तो रीजन जो होगा वो रेडियस वेक्टर के एलांग डिवाइड होता है। तो यहां पे देखिए जो डॉटेड लाइन है वो रेडियस वेक्टर के एलांग है, इसीलिए। समझ में आ गई सारी बातें? यस सर, चलिए, यस सर। रीजन डिवाइड हो Yes, गया, sir. इसको फर्स्ट रीजन मान लीजिए, ऊपर वाले को सेकंड रीजन मान लीजिए। और ये आपका जो डबल इंटीग्रेशन है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक फर्स्ट रीजन के लिए, एक सेकंड रीजन के लिए। ठीक है, अब फर्स्ट रीजन के लिए r की वैल्यू आप निकाल चुके हो 0 टू a। अच्छा, थीटा बताइए। हम फर्स्ट रीजन में स्ट्रिप को रोटेट करेंगे, थीटा इक्वल टू π/3 सर, इंटरसेप्ट डॉटेड लाइन तक। तो डॉटेड लाइन पर हमें थीटा पता होना चाहिए। तो डॉटेड लाइन π/3 सर, इंटरसेक्शन π/3 ऑफ टू सर्कल्स निकाल लें। तो दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम लोग सॉल्व करें दोनों सर्कल्स को तो ये आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1/2, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री या हम लोग कहें π/3। तो ये जो पॉइंट है वो π/3 है, थीटा इक्वल टू π/3। माइक ऑफ रखिए। समझ में आया थीटा इक्वल टू π/3 कैसे आया? दोनों सर्कल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट हमने निकाल लिया। इसमें थीटा इक्वल टू π/3 आ रहा है, इसका मतलब ये डॉटेड लाइन जो है वो इनिशियल लाइन के साथ थीटा इक्वल टू π/3 एंगल बना रही है। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर, तो थीटा की Yes, जो sir. लिमिट होगी वो हो जाएगी 0 से π/3 फॉर फर्स्ट रीजन। अब हम लोग सेकेंड रीजन में आ जाएंगे, डॉटेड लाइन के ऊपर वाला। उसमें भी स्ट्रिप देखिए ओरिजिन से ली गई है और उसका जो ऊपरी सिरा है वो किस पे रखा हुआ है? r इक्वल टू 2a cos थीटा। तो 2a cos थीटा हो जाएगी इसकी अपर लिमिट। और अब हम इस स्ट्रिप को रोटेट करेंगे सेकंड रीजन में, तो डॉटेड लाइन से लेकर और पूरा रोटेट करेंगे। तो बताइए कितना होगा? π/2 π/2। ये वाला सर्किल है, याद करिए r इक्वल टू 2a cos थीटा में π/2 रखने पर ओरिजिन में आ जाते थे, तो π/2 तक ये मूव करेंगे। तो इस तरह से हम लोग लिमिट निकाल लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें भी रीजन डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, क्योंकि इसके बाद तो सिंपल इंटीग्रेशन है। किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। नो डाउट। सेकंड पार्ट एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या हुआ? सेकंड पार्ट को एक बार एक्सप्लेन कर। चलिए देखिए, सेकेंड पार्ट ये है। तो सबसे पहले हम लोग रेडियस वेक्टर देखेंगे। तो ये देखो स्ट्रिप जो है वो r, इसका जो इनिशियल एंड है वो r इक्वल टू 0 ओरिजिन पे रखा हुआ है। आप सेकंड रीजन को देखिएगा डॉटेड लाइन के ऊपर वाला, और इसका जो दूसरा सिरा है स्ट्रिप का वो किस पे रखा है? r इक्वल टू 2a cos थीटा सर्किल पे रखा है इस पे। ठीक है, तो इसलिए r की लिमिट होगी 2a cos थीटा। अब हम इसको रोटेट करेंगे, तो रोटेट कहां से होगा? डॉटेड लाइन से ऐसे स्ट्रिप रोटेट होगी और कहां तक रोटेट होगी? π/2 तक रोटेट होगी। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि r इक्वल टू 2a cos थीटा का जो सर्किल होता है वो π/2 रखने पर 0 पे आ जाता है। देखिए आपको cos π/2 कितना होता है? 0 होता है, r इक्वल टू 0। तो ओरिजिन, इसलिए थीटा की लिमिट कहां तक जाएगी? π/2 तक जाएगी। क्लियर हो गया? यस सर। अब हम Yes, इसको sir. सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे।
ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू ए स्क्वायर डी थीटा। एक एक सॉल्व करते हैं। 2 0 टू पाई बाई 2 पाई बाई 3, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 डी थीटा। 2 टाइम्स ए स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा लिमिट 0 टू पाई बाई 3 डी थीटा। 2 टाइम्स ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 3, ये आ गया। ठीक है, तो ये आ गया पाई ए स्क्वायर बाई 6। ये फर्स्ट इंटीग्रल आ गया। सेकेंड इंटीग्रल सॉल्व करिए। थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3 टू पाई बाई 2, आर डी आर इंटीग्रेट होगा तो आर स्क्वायर बाई 2 0 टू 2a cos थीटा डी थीटा। थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3 टू पाई बाई 2, अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस लोअर लिमिट 0, ये आ गया। ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बाहर हो गया। थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। cos स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग। पाई बाई 3 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं cos 2 थीटा प्लस 1 बाई 2 डी थीटा। और इस तरह से ये आ जाएगा 2 टाइम्स पाई ए स्क्वायर बाई 6 प्लस 2a स्क्वायर बाई 2 cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा बाई 2 और 1 का इंटीग्रेशन थीटा पाई बाई 3 टू पाई बाई 2। 2 टाइम्स पाई ए स्क्वायर बाई 6 प्लस ए स्क्वायर, अपर लिमिट अप्लाई करिए। साइन पाई 0 पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई 2। अच्छा, ये 1 बाई 2 भी तो है ना यहाँ पे। हाँ ठीक है, तो लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sin 2 पाई बाई 3। साइन 120 डिग्री कितना होता है? माइनस रूट 3 बाई 2 cos 30 होता है रूट 3 बाई 2 सर। ये हो जाएगा रूट 3 बाई 2 अपर लिमिट है ना, माइनस पाई बाई 3, ये आ गया। तो 2 टाइम्स पाई ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3 माइनस रूट 3 बाई 4। इसको सॉल्व कर लीजिए आप तो 2a स्क्वायर, इसे 6 एलसीएम 5 3 पाई माइनस 2 पाई माइनस रूट 3 बाई 4 2a स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 6 माइनस अंडर रूट 3 बाई 4, दिस इज 2a स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस रूट 3 बाई 4। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ये एरिया आ गया। समझ में आया? क्यों? बोलो भाई। यस सर। तो आज इतना ही रखते हैं, है ना? जी सर। और आपके पास जो बुक है एच के दास की, तो उसमें सारे क्वेश्चंस इस तरीके से एक एरिया और वॉल्यूम करके एक क्वेश्चन है, एक पूरा चैप्टर है, तो उसके आप क्वेश्चन करिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट टर्न पर हम डिस्कस करेंगे। आज इतने रखते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।